बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कर दी ना भारत ने छोटी हरकत, कहते हैं दुश्मन भी किसी को कम ज़र्फ ना मिले। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से अब पानी को जंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान पर एक तरह से हमला कर दिया गया है। भारत ने किया ये है, चालाकी यारी दिखाई है और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वो इस तरह से कि अचानक भारत ने पानी छोड़ दिया है और ज़राए झेलम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होना शुरू हो गई है, जिससे लोगों में खौफ हरास फैल गया है। पता नहीं अब कितना पानी आएगा। मनाजिर में आपको दिखाऊंगा कितनी खौफनाक सूरत हाल है। मुजफ्फराबाद में आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं, लोगों में खौफ हरास है क्योंकि जो आबादी दरिया के करीब रह रही है, पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और नजर आ रहा है कि दरख्त जो इर्द गिर्द हैं वो डूबना भी शुरू हो गए हैं। आबादी करीब है। भारत की आबी जारियत बगैर बताए दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद में आबी इमरजेंसी नाफिज। अब ये तो नजर आ रहा था कि भारत अब इस तरह से पानी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक लिया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ उसने ये कहा, ये धमकी दी, जी हम सिंतास माहदे से निकल रहे हैं, पानी रोकेंगे, मगर उसके लिए जाहिर है कि फौरी तौर पर इतना आसान नहीं है। डैम्स बनाने होंगे, पता नहीं क्या क्या काम करने होंगे, नहरें निकालनी होगी, मगर उसने किया यह है कि पानी अब ज्यादा छोड़ दिया है। जाहिर है कि जिसके लिए आसान नहीं होता इंतजाम किए जाएं। पाकिस्तान वैसे तो हर चीज के लिए तैयार है, मगर अब ये आम लोग किस तरह से गुजारा करेंगे जो वहां पर रह रहे हैं, जिनके घर हैं। आप देखिए, ये देखिए, और आप देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत जो है वो आपने अभी जाहिर से बात नहीं आया और अपनी मकारी खैर एक बार दिखा दी उसने बगैर इतना किए दरिया झेलम में उसने अचानक जो पानी छोड़ दिया, जिससे दरिया झेलम वैली बिखरता हुआ जो वो अरवान हुआ है। और आप देख रहे हैं कि दरिया झेलम वैली से मैं अजीब वाला बेला पुल के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रास्ता जा रहा है, रास्ते के आगे एक मकान, उस मकान का जो रास्ता है वो दरिया की नजर हो गया। और जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, जो एक यानी एक रास्ता था, एक घर को जा रहा था, वो रास्ता पानी में चला गया, दरिया बहा ले गया उस रास्ते छोटा रास्ता जा रहा है, इस तक दरिया का जो पानी आ चुका है और यहाँ पे एक सलाबी सूरत हाल है। दरिया के आसपास बसने वाले जो लोग हैं उनको बगैर इतना किए या आजाद कश्मीर हुकूमत को, पाकिस्तान हुकूमत को बगैर इतना किए भारत ने अभी जदीद का आगाज कर दिया और इस टाइम दरिया झेलम की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये मुआहिदा है, पूरी दुनिया में होता है, खासतौर पर सिंतास मुआहिदा भी अगर आप देखें कि बताया जाएगा, अगर पानी की कहीं तादाद पीछे नजर आ रही है तो बताया जाता है कि हम यहाँ पानी छोड़ रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो जाएं। अब ये आजाद कश्मीर में आप देखें किस तरह बिल्कुल ये जो इमारतें हैं, घर हैं, उनके कितनी करीब तक ये पानी पहुंच गया, मुसलसल इसकी बढ़ रही है सतह। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसी तरह से ये ताज़ा तीन मनाजिर शेयर किए जा रहे हैं मुजफ्फराबाद से। भारत ने मकबूजा कश्मीर उड़ी डैम से पानी खोल दिया। दरिया झेलम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। अब एक तो भारत ने इस पर डैम बनाया हुआ है, एक खास हद से ज्यादा वो पानी नहीं रोक सकता सिंतास माहदे के तहत, लेकिन उसने फिर वहां से पानी छोड़ दिया है। तो अब इस तरह इसको हमला करार दिया जा रहा है क्योंकि भारत ने पानी बंद करने का बोलकर ज्यादा छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोठी दाखिल होने वाला दरिया में शदीद तुगयानी बगैर इत्तला के दरिया झेलम की सतह बुलंद हो रही है। लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं, लोग परेशान हैं कि क्या होगा। आप आवाज सुनिए दरिया की, कैसे बिफर रहा है। और बताया जा रहा है कि अब ये सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। चूंकि ये अचानक चंद घंटों में नहीं, इसमें ज्यादा वक्त लगता है, पानी आता चला जाता है, बढ़ता है। इसी तरह से अब लोग ये इतला दे रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। भारत ने आबी जारियत का आगाज कर दिया, बगैर इतला के दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। चकोठी से दाखिल होने वाले दरिया में अचानक शदीद तुगयानी, दरिया झेलम की सतह आप बुलंद, लोगों में खौफ हरास, दरिया के किनारे बसने वाले लोगों में अफरा तफरी का आलम। मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए हैं कि इलाके को खाली किया जाए, यहाँ से छोड़कर महफूज मकामात पर आप मुंतकिल हो जाएं क्योंकि दरिया की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तो दुश्मन अय्यार है, मक्कार है, बुज़दिल भी है और देखें कि आम पब्लिक को वो निशाना इस तरह से बना रहा है, आम लोगों को, कि उनकी अमलाक को नुकसान होगा। उसको पता है कि उसके पास ये एडवांटेज है कि वहां पर वो अचानक बगैर बताए ऐसा कर सकता है। लेकिन ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, सिंतास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी है। कहीं भी हो, कोई भी मुल्क हो, वो दूसरे को इतला करता है ऐसा कुछ भी करने से पहले, और किया भी तब जाता है जब मजबूरी हो कि पानी पीछे इतना ज्यादा आ गया है कि हम इसको रोक नहीं सकते और पहले से इतला दी जाती है। मगर ऐसा कुछ नहीं था। भारत ने जानबूझकर यह हरकत की है और पाकिस्तान में आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में
ये इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ीसा चिकोठी में दाखिल होने वाले दरिया झेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई, जिससे मकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की वादी पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने समेत दीगर कई ऐलानात किए थे, जो कि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और सिंध-तास मुआहिदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान वाहिद मुआहिदा है जो 3 बड़ी जंगों, जम्मू और कश्मीर और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फौजी बहरान के बावजूद कायम रहा और जंगों में भी इसको नहीं खत्म किया जा सकता। इस मुआहिदे को दुनिया भर में सरहद पार आबी इतराज़े के कामयाब हल की रोशन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय हुकूमत के ऐलानात के जवाब में ऐसे कई इक़दाम का ऐलान किया जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जायज़ जवाबी इक़दाम के ज़ुमरे में आते हैं। मिसाल के तौर पर एयर स्पेस हमने बंद की, फिर भारत ने चूंकि वहां से कहा कि जी हमारा स्वार्थी हमला निकल जाए तो हमने भी इनको बता दिया कि जी आप भी निकलें। बॉर्डर क्लोज करने का कह दिया, हमें भी जवाबी तौर पर करना पड़ा। पाकिस्तानियों कहा कि भारत से निकल जाएं, हमने भी यहाँ पर भारतीयों का कि वो भी यहाँ से चले जाएं। जो सिख यात्री हैं उनके लिए एक्सेप्शन क्रिएट की गई कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने मुक़द्दस मकामात पर जा सकते हैं। पाकिस्तान हर तरह की तैयारी कर चुका है। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, क्योंकि मैंने आपको डॉन से भी खबर दी, दीगर जगहों पर भी ये खबर चल रही है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इफ्तिखार शिराजी साहब ने अपने हालिया व्लॉग में जिक्र किया है कि ये भी इतलात हैं, क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंस है और बाकी ममालिक भी देख रहे होते हैं, चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि भारत भी बहुत से ममालिक से राब्ता कर रहा है कि जी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इफ्तिखार शिराजी साहब के बकौल पाकिस्तान के आबी ज़खायर को निशाना बनाया जा सकता है। कहते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी, मईशत पर होंगी। पानी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की। अब भारत उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो मंगला और तरबिला डैम को भी ख़तरा है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। और ये उसकी एक सूरत है कि पानी इतना ज़्यादा छोड़ दोगे वो डैमों को भी खतरा हो जाए और वैसे भी निशाना बना सकता है। तो इफ्तिखार शिराजी साहब ने बताया कि उसके जवाब में ज़ाहिर है इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर पाकिस्तान को मिल गई है, इफ्तिखार शिराजी साहब जैसा सीनियर और ऑथेंटिक जर्नलिस्ट शेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी जवाबी तैयारी बिल्कुल कल रखी है। मिसाइल, बैटरीज, वो सब चीज़ें तैयार हैं कि खुदा न खास्ता अगर भारत ने ऐसा कदम उठाया तो इससे बड़ा उसको जवाब दिया जाएगा। फिर उसकी भी जो इस तरह की जगह हैं वो महफूज नहीं रहेंगी, चाहे वो डैम्स हों, दीगर उनकी इंस्टॉलेशंस हों, फिर उनको निशाना बनाया जाएगा। और वो जिस तरह होता है ना कि निशाने पर रख लिए गए हैं कि अगर भारत ने कुछ ऐसा किया तो जवाबी कार्रवाई के लिए एक तो उसको रोकना किस तरह है, और फिर हमने भी टारगेट बना लिए हुए हैं, लॉक कर दिए हुए हैं कि ऐसा हुआ तो फिर जवाब क्या देना है। भारत की आबी जारियत बगैर बताए दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया, मुजफ्फराबाद में आबी इमरजेंसी नाफिज। दुनिया न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है भारतीय आबी जारियत बगैर बताए दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया, मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज। और इसी तरह से एक्सप्रेस तमाम अब जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो इस खबर को शेयर कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर से चिकोठी में दाखिल होने वाले दरिया झेलम में अचानक शदीद तुगयानी, अवाम में खौफ व हिरास। बगैर इतला के दरिया झेलम में पानी की अचानक सतह बुलंद होने के बाद इसके किनारे बसने वाले लोगों में अफरा तफरी का आलम है। लोग महफूज मकामात की तरफ जाना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है अचानक घर बार छोड़कर जाना आसान नहीं होता, तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि भारत के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हैं, उनकी जो इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।